फितनल ख्वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और अहम कामयाबी। बाजोड़ में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में अहम कमांडर समेत 4 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हलाक दहशत गर्दों में खारजी अमजद उर्फ मज़ाहम भी शामिल। अमजद और मज़ाहम खारजी नूर वली का नायब और रहबर शुरा का सरबराह था, जिसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्द अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि फितनल ख्वारिज की क़यादत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों की मनसूबाबंदी कर रही है। अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार के साथ जारी रहेगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा बहाल। मेज़बानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर रज़ामंद। ज़राए के मुताबिक वापस रवानगी के लिए तैयार पाकिस्तानी वफ़द अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। वाज़ेह रहे कि इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के कई एतबार हुए, ताहम तालिबान के मौक़िफ़ में मुसलसल तब्दीली रुकावट बनी रही। मादरे वतन को दहशत गर्दी से पाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चिल्तन और केश में फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कोयटा के पहाड़ी इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द मारे गए। दूसरे ऑपरेशन में जिला केज के इलाके बलीदा में दहशतगर्दों की पनाहगाह को निशाना बनाया गया, जहां भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप से ताल्लुक रखते थे और बलूचिस्तान में मुतअद्दिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाक फौज के अज़्म हौसले को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर आला सिंध समेत अहम सियासी शख्सियात का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़ पेश कर दी। सूबों से मुशावरत के लिए NFC का इजलास 18 नवंबर को तलब। ज़राए के मुताबिक 11वें अवार्ड के लिए अहम बातचीत होगी। नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए कमीशन की तजावीज़ पर IMF भी ऑन बोर्ड होगा। नए अवार्ड के लिए बार बार इजलास हों तो 6 से 8 माह तक वक्त दरकार होगा। सैलाब के बाइस सूबों की दरख्वास्त पर पहला इजलास मौखर हुआ था। अमेरिका और चीन के दरमियान 1 साला तिजारती मुआहदा तय। अमेरिका का चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। अमेरिकी और चीनी सदूर की जनूबी कोरिया में अहम मुलाकात हुई, जिसमें टैरिफ, स्मगलिंग, मादनियात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ने सोशल ट्रुथ पर लिखा कि चीन पर टैरिफ 57% से कम करके 47% कर रहे हैं। तिजारती मुआहदे को बाकायदगी से तौसीह दी जाएगी। जनूबी कोरिया के शहर बोसान में चीनी सदर के साथ मुलाकात बेहतरीन रही और कई अहम फैसले किए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे, जबकि सदर शी जिनपिंग भी अमेरिका का दौरा करेंगे। अपने तैयारे में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि चीन अमेरिका से बड़ी मिकदार में सोयाबीन खरीदना शुरू कर देगा। मसरूफ शेड्यूल के बाद शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ऑन से मुलाकात नहीं हो सकी। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से तामीरी बातचीत हुई। मुस्तक़बिल में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के मुमकिना नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक कोहाट से आफ्ताब आलम, पेशावर से मीना खान अफरीदी, चारसद्दा से आरिफ अहमद जई शामिल, हरीपुर से अकबर आयूब, सवात से शराफत अली और डॉक्टर अमजद अली के नाम फहरिस्त में शामिल। खैबर से अदनान कादरी, नौशहरा से अदरीस खटक भी काबीना का हिस्सा होंगे।
मर्दान से एहतशाम अली और बोनेर से रियाज खान के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। एलामिया आज शाम तक जारी होने का इम्कान, हल्फ बर्दारी कल होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नोमानी से मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी राब्ते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल हल करने के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख़याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसर रोज़गार हैं और मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मज़ीद स्किल्ड वर्क फोर्स ओमान जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत 6 अरब 39 करोड़ रुपए तकसीम। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत 90% फ्लड असिस्टेंट सर्वे मुकम्मल। 5,69,000 सैलाब मुतासरीन का डाटा तैयार। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए 4,63,000 सैलाब मुतासरीन के डाटा की डिप्टी कमिश्नर से तस्दीक। पंजाब बैंक के तहत सैलाब मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए 98,000 से ज़ायद ATM कार्ड तैयार। 8 से 13 अजला के सैलाब मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम का आगाज़। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक खैरपुर टामेवाली पहुँच गए। पंजाब के दीगर अजला के दूसरे फेज़ में सैलाब मुतासरीन को मुआवजे की तकसीम का आगाज़ 3 नवंबर से होगा। पाकिस्तानी खवातीन से शादी करने वाले अफगान शहरियों को शहरियत देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान शहरी को पाकिस्तानी खातून से शादी की बुनियाद पर पाकिस्तानी शहरियत देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि 1 दिसंबर 2023 के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाक ने अपील दायर कर रखी है। हुकूमत को शहरियत देने वाले हिस्से पर एतराज़ है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि शहरियत किस बुनियाद पर दी जा सकती है और कुल कितने दरख्वास्त गुजार हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अब तक 117 दरख्वास्त गुजार सामने आए हैं, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यह देखना ज़रूरी है कि कोई शख्स दीवार फलांग कर आया या दरवाजे से दाखिल हुआ। रूस के यूक्रेनी शहर ज़ापोरिज़िया पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 13 अफराद जख्मी। मकामी गवर्नर के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। मुतादिद अपार्टमेंट्स की दीवारें मुनहदम हो गईं। धमाकों से इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। हुकाम ने मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। समुद्री तूफान से जज़ायर गरबुल हिंद में तबाही, 30 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल। मुतअद्दिद अफराद लापता हुए। सबसे ज़्यादा हलाकतें हैटी में हुई। जमैका में 70% शहरियों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तूफान क्यूबा के साहिल से भी टकरा गया। हवाओं की रफ्तार 193 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। क्यूबा में 7 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे हैरिकेन हंटर्स की तूफान के मरकज़ में परवाज की नायाब वीडियो भी सामने आ गई। उधर जनूबी स्पेन में इंतलस समेत दीगर इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में सड़कें दरिया बन गई।